Hi, this is Priyanka Adhikari and you are watching the YouTube channel Easy Commerce. So welcome students. Today we will see the issue of shares which the company issues for consideration other than cash. Now what do you mean by consideration other than cash? Now see, in the previous classes we have seen that the company issues share for raising its capital, but in this class we will see that there are some other purpose also for which a company issues its share. For example, a company is buying assets. कंपनी क्या कर रही है? एसेट्स खरीद रही है, ठीक है. तो एसेट्स के बदले में जब हम कोई भी चीज़ खरीदते हैं तो उसके बदले में हमको कैश देना पड़ता है. तो व्हेन द कंपनी बाइज एसेट्स देन in place of giving cash the company is issuing shares are having a value, so that is the consideration in which instead of cash the company is issuing shares. So now let's start our class. Now see, calculation of number of shares, how we start our questions and how we calculate the number of shares. We know that shares are issued at par, at premium and at discount value. So first we have to calculate the number of shares which a company is issuing. So first our formula is at par. The formula is number of shares. How we calculate the number of shares? First we have to write the purchase price divided by issue price. Issue price is also known as the face value of share. For example, of rupees 10 each, rupees 100 each, these are known as the फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स. ठीक है, तो पार का ये फॉर्मूला हो गया. और जब हम एट प्रीमियम पे करते हैं तो नंबर ऑफ शेयर्स हमारा कैसे निकलता है? परचेज प्राइस करेंगे. फॉर एग्जांपल वी आर परचेजिंग अ मशीनरी फॉर रुपीज़ 4 लाख. ठीक है, मशीनरी हम परचेज कर रहे हैं वेंडर से, तो हम 4 लाख के बदले में मतलब 4 लाख का कैश नहीं दे रहे. कंपनी जो है वो जिस वेंडर से एसेट्स खरीद रही है 4 लाख का मशीनरी खरीद रही है, तो उनको बदले में वो शेयर इशू कर दे रही है. ठीक है, ऑफ रुपीज़ 4 लाख. तो यहाँ पे जब पार वैल्यू में इशू करेगी तो परचेज प्राइस हम ऊपर में लिखेंगे, जैसा कि इस एग्जांपल में देख रहे हैं 4 लाख का था. ठीक है, तो हम यहाँ पे परचेज प्राइस मान लेते हैं 4 लाख लिख देंगे, डिवाइडेड बाय इशू प्राइस मान लेते हैं रुपीज़ 10 ईच था. ठीक है, एक शेयर का वैल्यू कितना था? रुपीज़ 10 ईच. तो हम यहाँ पे डिवाइड कर देंगे रुपीज़ 10 से, तो ये कट जाएगा नंबर ऑफ शेयर्स. ठीक है, याद रखिएगा ये हमारा नंबर ऑफ शेयर्स निकल रहा है. तो 10 से जब हम डिवाइड कर दिए तो हमारा नंबर हो गया 40,000 शेयर्स. अब अगर हम सेकंड केस हमारा देखते हैं तो हमारा सेकंड केस हो जाता है एट प्रीमियम. एट प्रीमियम में नंबर ऑफ शेयर्स हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? परचेज प्राइस लिखेंगे, मतलब वही सेम चीज़ जो हमारा 4 लाख था वो 4 लाख लिख देंगे. उसके बाद इशू प्राइस जो कि फेस वैल्यू प्लस जो हमारा प्रीमियम का वैल्यू हो जाएगा. ठीक है, तो मान लेते हैं परचेज प्राइस 4 लाख, फेस वैल्यू मतलब हमारा कितना था? 10 ईच का था एट अ प्रीमियम ऑफ रुपीज़ 2 ईच. ठीक है, तो 10 प्लस 2, तो ये हमारा हो जाएगा उस केस में 4 लाख डिवाइड बाय 12. जो निकलेगा वो हमारा नंबर ऑफ शेयर्स हो जाएगा. और डिस्काउंट का केस में वही सेम चीज़, नंबर ऑफ शेयर्स कैसे निकलेगा? परचेज प्राइस लिखेंगे और इशू प्राइस मतलब फेस वैल्यू माइनस डिस्काउंट. फॉर एग्जांपल अगर 10 रुपीज़ का फेस वैल्यू रहेगा और डिस्काउंट 2 रुपीज़, तो हमारा 4 लाख डिवाइडेड बाई 8. ठीक है, तो आई होप कि आपको फॉर्मूलाज क्लियर है नंबर ऑफ शेयर्स निकालने का. अब चलिए हम क्वेश्चन देख लेते हैं. हमारा क्वेश्चन क्या बोलता है कि राम एंड कंपनी परचेज मशीनरी फ्रॉम मोना एंड कंपनी for rupees 4 lakh. A sum of rupees 1,75,000 was paid by means of bank draft, and for the balance due Ram and Company issued equity shares of rupees 10 each at a discount of 10% and generalized. ठीक है, क्वेश्चन हमारा क्या बोलता है? राम एंड कंपनी है वो क्या कर रही है? मशीनरी परचेज कर रही है ऑफ रुपीज़ कितना है? मशीनरी
मशीनरी ऑफ ₹4 लाख है, ठीक है, फ्रॉम मोना एंड कंपनी। परचेज क्या कर रही है, एसेट्स, मशीनरी, और इन कंसिडरेशन मतलब उसके बदले में क्या दे रही है, कैश दे रही है, लेकिन सिर्फ कितना का, 1,75,000 का ही कैश दे रही है, और बाकी जो है वो किस तरह से पेमेंट करने वाली है, बाय इशू ऑफ शेयर से, ठीक है। और जब शेयर इशू करेगी तो उसका फेस वैल्यू कितना रखी है, ₹10 ईच, और उसको एट अ डिस्काउंट पे इशू करेगी। तो देखिए हम लोग यहाँ पे सबसे पहले निकालेंगे कि कितना अमाउंट हम लोग को बाय मोड ऑफ इशू ऑफ शेयर्स पे करना है, और नंबर ऑफ शेयर्स जो इशू करेगी, ठीक है, ये हम लोग को निकालना पड़ेगा। तो चलिए सबसे पहले हम इसी का कैलकुलेशन देख लेते हैं। कितना पे करना है, 4 लाख का टोटल था मशीनरी का कॉस्ट, उसमें से 1,75,000 जो है वो पे कर चुकी है बाय मीन्स ऑफ कैश। तो हमारा बैलेंस रुपीस जो है 2,25,000 जो है ये वो शेयर्स पे देने वाली है, ठीक है, 2,25,000 ये शेयर्स पे देने वाली है। अब नंबर ऑफ शेयर्स निकालना है, ठीक है, फॉर्मूला हम लोग यूज़ करेंगे कि नंबर ऑफ शेयर्स क्या था, अमाउंट पेबल, कितना अमाउंट पेबल है, 2,25,000। यहाँ पे हम 4 लाख का यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि 4 लाख में से 1,75,000 वो ऑलरेडी दे चुकी है बाय मीन्स ऑफ कैश। तो हमको शेयर इशू के लिए सिर्फ ये इस अमाउंट को ही लेना होगा, 2,25,000 डिवाइड बाय फेस वैल्यू कितना था, ₹10 ईच, तो 10 माइनस कितना करेंगे, डिस्काउंट इसलिए हमारा माइनस आया। अब देखिए डिस्काउंट रुपीज़ में नहीं दिया है, डिस्काउंट ऑफ ₹10% दिया हुआ है। तो 10% किसका, हमेशा 10% फेस वैल्यू का होता है, ठीक है। तो चलिए फेस वैल्यू का 10% निकाल लेते हैं। यहाँ पे फेस वैल्यू था ₹10, इसका 10% ₹1 निकल के आता है, ठीक है। तो 10 माइनस 1, तो दैट इक्वल्स टू 2,25,000 डिवाइड बाय 9 करेंगे, हमारा नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएगा आपका 25,000 शेयर्स। यह हमारा क्या निकल के आया, 25,000 शेयर्स जो आया हमारा नंबर ऑफ शेयर्स आया है, ठीक है, मतलब कंपनी इतना नंबर ऑफ शेयर्स इशू करेगी। अब शेयर का वैल्यू ऑफ शेयर निकालेंगे हम, कैसे, यहाँ पे लिखते हैं वैल्यू ऑफ शेयर इक्वल्स टू नंबर ऑफ शेयर्स कितना था 25,000 इनटू फेस वैल्यू 10, तो 10 इक्वल्स टू ₹2,50,000। ठीक है, ये हमारा शेयर का वैल्यू निकल गया। और डिस्काउंट का वैल्यू अगर हम निकालना चाहे तो हम कैसे निकालेंगे, ये तो वैल्यू ऑफ शेयर हो गया, और डिस्काउंट अगर हम निकालना चाहे तो वही 25,000 इंटू 1, क्योंकि यहाँ पे डिस्काउंट 1 आया था, तो 25,000। आई होप कि ये क्लियर है। अब आगे देख लेते हैं। देखिए कैलकुलेशन क्लियर था, अब हम इसका जर्नल एंट्री करेंगे, ठीक है। पहला जर्नल एंट्री हमारा होगा, देखिए वो जो राम एंड कंपनी था वो परचेज क्या था, मशीनरी ऑफ ₹4 लाख, किससे, मोना एंड कंपनी। पहला हमारा जर्नल एंट्री हो जाएगा आपका, मशीनरी परचेज किए थे तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू मोना एंड कंपनी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कैश पेमेंट नहीं था, 4 लाख का था। $4 लाख हो गया। सेकंड जो हमारा एंट्री हो जाएगा वो हो जाएगा कि हम पेमेंट किए थे बाय बैंक ड्राफ्ट से, ठीक है, तो मोना एंड कंपनी डेबिट टू बैंक अकाउंट, कितना पे किए थे हम, 1,75,000।
ठीक है, ये 2 एंट्री बहुत सिंपल था। अब थर्ड जो एंट्री है वो इशू किए थे शेयर, उससे रिलेटेड। फिर मोना एंड कंपनी ही आएगा हमारा, रिसीवर है मोना एंड कंपनी, डेबिट, और डिस्काउंट पे इशू किए थे। ठीक है, तो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स आ जाएगा। ऑफ शेयर्स अकाउंट डेबिट। 2 हमारा आ जाएगा, क्या हम लोग किए, शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, देखिए अब हम इसमें कैसे एंट्री पास करेंगे। मोना एंड कंपनी को हम कितना पे करने वाले थे, हमारा नंबर ऑफ शेयर्स 25,000 शेयर्स निकला था, इनटू हम 10 किए थे तो 2,50,000 हमारा आया था। ठीक है, 25,000 शेयर्स निकला था, उसमें से हम क्या किए थे, मल्टीप्लाई किए थे फेस वैल्यू से जो कि 10 था, तो 2,50,000 हमारा टोटल शेयर से गया। तो टू शेयर कैपिटल अकाउंट 2,50,000 हम लिख देंगे। डिस्काउंट जो था वो डिस्काउंट हमारा कितना रुपीज़ का था, 1 रुपीज़ का था, तो 25,000 इंटू ₹1 किए थे, दैट इक्वल्स टू हमारा निकल के आया था 25,000। डिस्काउंट आ जाएगा हमारा। ठीक है, अब मोना एंड कंपनी को हम तब कितना पे करेंगे, 2,50,000 में से अगर 25,000 हम माइनस कर दे तो 2,25,000। ठीक है, बस इतना ही इसका जर्नल एंट्री था। आई होप कि ये जर्नल एंट्री जो है आप लोगों को क्लियर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं जिसमें कि एट पार और एट प्रीमियम दोनों ही केस रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एबीसी लिमिटेड परचेज्ड, कितना परचेज की है, एसेट्स वर्थ ₹4,18,000 फ्रॉम बिहार एंड कंपनी एंड इशूड शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। ठीक है, वो एसेट्स खरीदी है कितना का, ₹4,18,000 का, और यहाँ पे कैश में कुछ पेमेंट नहीं करी, मतलब फुल पेमेंट जो है वो किस में हो जा रहा है हमारा, इशू ऑफ शेयर्स। फेस वैल्यू कितना है शेयर्स का, ₹100 ईच है। हमको पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज मतलब जर्नल पास करना है, 2 केस दिया गया है, पहला एट पार और दूसरा एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। ठीक है, पहला कंडीशन हम पहले देख लेते हैं। देखिए एट पार का कंडीशन अगर हम देखें तो इसका सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा। सबसे पहला तो एसेट्स खरीदी है, तो एसेट्स अकाउंट डेबिट, डेबिट टू हमारा हो जाएगा बिहार एंड कंपनी, कितना का खरीदी थी, 4,18,000। ठीक है, अब देखिए जब पे करेंगे इनको, ठीक है, तो सेकंड इसका ये 1 नंबर हो गया, ये 2 नंबर, इनको पे करेंगे तो बिहार एंड कंपनी डेबिट कर देंगे, और टू शेयर कैपिटल अकाउंट, क्योंकि शेयर इशू होगा, टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और सिक्योरिटीज प्रीमियम है तो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, अच्छा सॉरी ये पार वाला है। ठीक है, यहाँ पे प्रीमियम का एंट्री नहीं होगा, ये पार है, तो बिहार एंड कंपनी अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, पहला केस हम लोग बना रहे। अब नंबर ऑफ शेयर्स हम इसमें कितना करेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे डायरेक्ट भी पता चल रहा है कि अगर ये पूरा अमाउंट हमको शेयर में देना है तो यहाँ पे पूरा का पूरा 4,18,000 आएगा। ठीक है, तो ये डायरेक्ट आप लिख सकते हैं, लेकिन फिर भी हम कॉन्सेप्ट बता देते हैं। देखिए कैसे होगा ये, पेबल अमाउंट हम निकालते हैं 4,18,000। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाता है, पेबल अमाउंट। अब नीचे हम लिखते हैं फेस वैल्यू 100 था। ठीक है, ये तो प्रीमियम का केस है, तो ना ही हम इसमें कुछ ऐड करेंगे और ना ही कुछ लेस करेंगे, तो हमारा कितना आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे 4180 रुपीज़ में आया। अब अगर वैल्यू ऑफ शेयर बोले, वैल्यू ऑफ शेयर करेंगे तो 4180 इंटू 100 दैट इक्वल्स टू वही हमारा आया 4,18,000
18,000, ठीक है। तो यहाँ हम वही सेम चीज़ को लिख देंगे 4,18,000 और 4,18,000। आई होप कि ये फर्स्ट केस समझ में आया। अब देख लेंगे हम लोग प्रीमियम जब रहेगा तो प्रीमियम में कैसे एंट्री करेंगे। प्रीमियम पहला एंट्री वही कि हम एसेट्स बाय किए हैं, ठीक है। 4,18,000 का था तो 4,18,000 और इसमें भी 4,18,000 हम लिख दिए हैं। सेकेंड हमारा एंट्री हो जाता है कि अब हम पे करेंगे, तो बिहार एंड कंपनी। अब देखिए नंबर ऑफ शेयर्स इसमें भी हमको निकालना पड़ेगा, ठीक है। 4,18,000 पे करना था, डिवाइड बाय फेस वैल्यू था 100। प्रीमियम है तो हम ऐड करेंगे, प्रीमियम रहने से हम ऐड करते, ठीक है। तो 100 प्लस, अब प्रीमियम का रेट दे दिया है कितना 10%, तो 10% अगेन 100 का 10%, तो 100 का 10% कितना हो जाएगा ₹10। तो हम यहाँ पे 10 को ऐड कर देंगे, हमारा आ जाएगा 4,18,000 डिवाइड बाय 110, तो 3,800 शेयर्स आ गया, ठीक है। नंबर ऑफ शेयर्स हमारा आया है, ये कितना आया है नंबर ऑफ शेयर्स 3,800। अब वैल्यू ऑफ शेयर मतलब जो शेयर कैपिटल, ठीक है, वैल्यू अगर हम निकालें तो वैल्यू 3,800 इंटू 100 ईच था तो 100 रुपीज़ 3,80,000। और अगर प्रीमियम का वैल्यू हम निकालना चाहे तो 3,800 इंटू प्रीमियम 10 आया था इंटू 10, दैट इक्वल्स टू 38,000, ठीक है। ये दोनों वैल्यू याद रखिएगा। अब देखिए बिहार एंड कंपनी देना कितना है 4,18,000 पूरा देना है, तो हम 4,18,000 लिख दिए। शेयर कैपिटल और सिक्योरिटीज प्रीमियम का अमाउंट हमारा बच जाता है, तो सिक्योरिटीज प्रीमियम में कितना आया 38,000, उसको हम लिख देंगे 38,000। अब देखिए 38,000 लिखने के बाद शेयर कैपिटल अकाउंट आएगा हमारा, तो शेयर कैपिटल अकाउंट में 3,80,000, ठीक है। बस हमारा जर्नल एंट्री जो है वो कंप्लीट हो जाता है। तो कंसिडरेशन फॉर इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश का बस इतना ही होता है, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन से आप प्रैक्टिस कीजिए, आपको और समझ में आएगा, ठीक है। और आई होप कि आज का क्लास समझ में आया है, और आगे इसी तरह से और वीडियो पाने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।